कोलकाता में एक क्राइम कहानी। कोलकाता एक ऐसा शहर जहां सभ्यता और आधुनिकता का संगम होता है, लेकिन इसके कुछ हिस्सों में अपराध का जहर भी तेजी से फैल रहा है। ऐसी ही एक कहानी जो हाल ही में सुर्खियों में आई, वह एक कुख्यात डकैती की है, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। यह घटना 15 जुलाई 2023 की रात की है। कोलकाता के दक्षिणी इलाके में स्थित एक पॉश कॉलोनी के एक विशाल बंगले में अमीर व्यापारी अनिल शर्मा अपने परिवार के साथ सो रहे थे। बंगला एक सुरक्षित गार्डेड इलाके में था और यह सुरक्षा की दृष्टि से बहुत मजबूत माना जाता था। लेकिन उस रात डकैतों के एक गिरोह ने इस सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी। यह गिरोह, जो पहले भी कई अपराध कर चुका था, ने अपने इरादे पहले से ही तय कर लिए थे। वे बांग्लादेश से सटे सीमा क्षेत्र से आते थे और उनकी योजना थी कि वे इस इलाके में छुपकर अपनी गतिविधियां चलाए। उन लोगों ने पहले से ही इस इलाके की रेकी कर रखी थी और सभी सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया था। रात लगभग 2 बजे गिरोह के सदस्य बंगले की दीवार को फांदते हुए अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने बिजली की सप्लाई काट दी ताकि अलार्म सिस्टम और सुरक्षा कैमरे काम न कर सकें। फिर उन्होंने सुरक्षा गार्ड को बंधक बना लिया और परिवार के लोगों को सोते हुए पाया। डकैतों ने अत्यधिक चुपके से काम किया, जिससे किसी को भी उन पर शक न हुआ। अनिल शर्मा और उनके परिवार को जगाकर डकैतों ने उनकी जान से खेलना शुरू किया। वे उनके पास के सभी महंगे सामान, आभूषण और नकदी मांगने लगे। डकैतों ने अनिल शर्मा के परिवार के सदस्यों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि अगर वे सहयोग नहीं करेंगे तो परिणाम गंभीर होंगे। डकैतों ने 3 घंटे तक घर में कब्जा बनाए रखा और हर एक कमरे की तलाशी ली। उन्होंने पूरी तरह से लूटपाट की और लगभग 50 लाख रुपए के मूल्य के सामान, आभूषण और नकदी लेकर भाग गए। जाते समय उन्होंने सुरक्षा गार्ड को छोड़ दिया, जिसे उन्होंने बेहोश कर दिया था। अगले दिन सुबह जब पड़ोसियों ने देखा कि बंगले की स्थिति अजीब लग रही है, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके की छानबीन की और पाया कि यह एक अत्यधिक योजनाबद्ध डकैती थी। पुलिस ने डकैती की योजनाओं के आधार पर जांच शुरू की और जल्द ही गिरोह के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया। इस मामले ने कोलकाता की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और शहर भर में सुरक्षा के उपायों को और मजबूत करने की आवश्यकता को उजागर किया। अनिल शर्मा और उनके परिवार को इस घटना के बाद गहरा मानसिक आघात पहुंचा और यह घटना न केवल उनकी बल्कि पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर एक गंभीर धब्बा बन गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकती और हमें हमेशा चौकस रहने की आवश्यकता है, ताकि अपराधी अपने इरादों को पूरा न कर सके।